तो दोस्तों हम घर पे पहुंचने वाले हैं। जीविका इसको भूख। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अजमेर, क्योंकि पार्थ का कल है मुंडन और हमारा जो मेन घर है वो है अजमेर में। और देखो हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, ये हमारे बैग्स रेडी हो चुके हैं। ये जीविका अपने पार्थ के साथ। तो दोस्तों अभी हमने कैब कराई है और कैब वाले भैया आने वाले हैं। तो कल हम पार्थ का मुंडन कराएंगे और आपको आज पार्थ के बाल दिखाई देते हैं। देखो आज लास्ट बार आप पार्थ के बाल देख लो, कल आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। हम ऑटो में बैठ चुके हैं और ये पार्थ, ये देखिए ये पार्थ के अभी आपको बाल दिख रहे हैं। कल ये बाल बिल्कुल नहीं दिखेंगे क्योंकि पार्थ बिल्कुल पार्थ के सर का मुंडन होने वाला है। पार्थ अभी चल रहा है अपने गाँव में, दादा के घर पे। गाँव है क्या अजमेर? अजमेर बोला और गाँव बोला। अरे अजमेर है, मतलब गांव नहीं है भाई, अजमेर है, वो जंक्शन है। बहुत बढ़िया शहर है, प्यारा शहर है। आओ कभी वहाँ पे घूमने, आपको तरह तरह की वहाँ पे जगह मिलेगी घूमने के लिए। वहाँ पे हमारे अजमेर में दरगाह फेमस है और पुष्कर है, पुष्कर तीर्थ स्थान है, वो भी बहुत फेमस है। बट राधे 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 राधे। ये देखिए जीविका को, ये जीविका है जो सुबह सुबह बहुत गुस्सा करके बैठी थी हमारे ऊपर। बच्चों वाली सीट पे बिठा रखा है। बच्चों वाली सीट पे बिठा रखा है। जीविका वहाँ चल के क्या करने वाली हो आप? एक्साइटेड हो? शॉपिंग। शॉपिंग में क्या क्या करने वाली हो? पार्थ के कपड़े, मेरे कपड़े। पार्थ के कपड़े, आपके कपड़े? आपने तो ले लिए हैं। मैंने तो ले ही लिए। तो दोस्तों यहाँ से हम जाएंगे बस स्टैंड। बस स्टैंड से हम बस की टिकट लेके हम बैठेंगे बस में और मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 2 घंटे में पहुँच जाएंगे अजमेर। अजमेर में हम पहुँच के आपको मिलवाते हैं पार्थ के दादा से, पार्थ की बुआ से। देखिए हम चोमू पुलिया पे पहुँच चुके हैं। चोमू पुलिया से कुछ ही देर में हम बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। ये सिंधी कैंप बस स्टैंड आई गया है। ये बस स्टैंड पहुँच गए हम। देखिए फाइनली हम बस में हैं। तो फाइनली गाइस हम अजमेर पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे और अभी हमने कैब बुक कराई है और कैब आ रही है। ये पार्थ ने हमें बहुत परेशान किया और बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ में। मैं आपको पूरा व्लॉग में बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ जयपुर बस स्टैंड पे। हम ऑटो में बैठ चुके हैं और ये पार्थ भी बहुत खुश हो चुका है क्योंकि अजमेर आ चुका है और जीविका थक चुकी है। अभी का थोड़ा शोर हो रहा है, मैं घर पहुंच के आपको सारी बात बता दूँ। ये देखिए ये अजमेर की नई वाली पुल है जो कुछ ही टाइम पहले ही इसको चालू किया गया है। इससे ये शॉर्टकट रास्ता है अजमेर का। आपको बस स्टैंड से डायरेक्टली जाना हो केसरगंज साइड में, ये यहाँ से जा सकते हो। ये अभी भी जस्ट पुल स्टार्ट हुई है। बहुत प्यारा व्यू आता है। ये स्टेशन पास में है, ये स्टेशन देखिए, ये आपको पुल से स्टेशन दिखाई देगा। पूरा स्टेशन आपको यहाँ से दिखाई देगा। ये देखिए ट्रेनें खड़ी है, बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ से। हम घर पहुँचने वाले हैं और पार्थ भी बहुत एक्साइटेड है, खड़ा हो गया है पार्थ पूरी। ये बोल रहा है मेरे दादा घर आगे। तो दोस्तों हम घर पे पहुँचने वाले हैं, बस एक गली का फासला है। और ये देखिएगा मैं सरप्राइज़ दूंगा पापा को जाके, हालांकि उनको पता आ रहा है प्रेम, फिर भी। ये मैं बैग को ऐसे उठा लेता हूँ, मुझे पता नहीं पड़े, चुपचाप आ आने हमारा। लगता है सब सो गए हैं। सो गए हो गया? नहीं लग रहा है आपके लिए। ये पार्थ की बुआ आई है। हाय फ्रेंड्स।
आखिरी का कैब किसने दिलाई है? तो चाचू ने लेके दी। कौन से चाचू ने? हंसकम बहुत सारे चाचू ने उधर। थोड़ी नहीं है। ये पार्थ अपनी बुआ से मिलते हुए बहुत खुश हो गया। पार्थ की बुआ भी खुश हो। तो भाई फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए हैं। ये मेरा घर है जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया, जहाँ मैं खेला कूदा। ये हमारा घर है। ये देखिए, ये पार्थ देखिए, पार्थ देखो, पार्थ को पता है सब दादा की चीजें हैं, दादा की चीजों को छेड़ना है, फुल मस्ती करनी है। ये मेरी माँ, मेरी माता श्री, ये देखिए। पार्थ दादा के घर पे आके खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, हाँ फुल एंजॉय कर रहा है। पापा कहाँ गए? तो दोस्तों अब हमने खाना वाना खा लिया है बिल्कुल। ये देखिए पार्थ, मतलब पार्थ क्या कर रहे हो? खाना वाना खा लिया है, अब हम बिल्कुल मतलब रिलैक्स होके फ्री हो गए हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे साथ बस में क्या हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, बस स्टैंड पे मैंने बस में इसलिए वीडियो नहीं डाला क्योंकि क्या है कि बस स्टैंड पे जैसे मैं टिकट लेने गया ना, तो टिकट लेने गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने जो पैसे थे मेरे कैश मैंने जीविका को दे रखे थे। अब जीविका को मैंने जो पैसे दिए वो घर पे भूल के आई, तो मैंने उसको बोला पैसे कहाँ? ये बोले मैं घर पे भूल गई हूँ, मुझसे गलती हो गई ये वो। अब ऑनलाइन पैसे तो ऑनलाइन तो ले नहीं रहे थे, तो फिर मैं बाहर आया, मैंने किसी कंडक्टर से पैसे लिए, ऑनलाइन कराया मैंने उसको, तो उसने कैश दिए और मैंने वो टिकट ले ली। अच्छा, बस की जो टिकट दी है मैंने, वो जो टिकट थी वो किसी और बस की थी जो 10 मिनट पहले जा चुकी थी, और मैंने नंबर देखा नहीं। तो जो खिड़की पे टिकट काट रहा था, जो लेडीज थी, उन्होंने बोला कि भाई आप ना अभी भी जस्ट बस निकल रही है, आप उसमें जाके बैठ जाइए। तो वो दूसरी बस में निकल रही थी अजमेर के लिए, तो मैं उस बस में बैठ गया। अब उस बस में बैठा तो वो नंबर चेंज था, वो जो मेरी वाली टिकट की थी वो तो पहले निकल चुकी थी। अब मेरी तो गलती नहीं है इसमें, मैं तो बैठ गया। मैं, जीविका और पार्थ हम बैठ गए और सामान वामान रख दिया, और ना ही मैंने नंबर चेक किया, बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया, बोला टिकट दिखाओ, टिकट दिखाई तो फिर वो तो उस बस की थी नहीं, वो दूसरी बस की थी। अब वो बोले कि भैया ना आप एक काम करो कि यहाँ तो आप दूसरी टिकट खरीद लो, यहाँ तो आप रास्ते में उतर जाओ। मैंने बोला क्यों उतरूँ मैंने टिकट खरीदी है, और अगर आप मेरे को सेम बस में बिठाओगे तो ही मैं यहाँ से उतरूँगा, मैं कहीं के लिए उतरूँ? मैंने टिकट का पैसा खर्च किया है तो मैं कहीं के लिए उतरूँगा? तो वो इस बात को मान नहीं रहे थे। तो फिर वहाँ पे थोड़ी मतलब ना उसने चिल्ला चोट में बात करी, तो मैंने भी चिल्ला चोट में बात करी, तो बात करी, और फिर उसने बोला लेडीज़ है आपके साथ में तभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मैंने हाँ ठीक है। तो मतलब ये मान लो हमने पैसे भी दिए हैं, पर हम क्या है कि है ना मतलब दूसरी बस में आ गए, बस ये दिक्कत थी। और देखो उनकी 10 मिनट पहले गाड़ी निकल चुकी, तो उन्होंने टिकट क्यों दी, ये चीज़ है। और बाकी तो आप जीविका आपको बताइए, जीविका आगे क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर हम आ गए घर पे। जीविका रास्ते में भाई हमें बहुत भूख लग रही थी, कहीं एक बार भी उसने गाड़ी नहीं रोक रही। अच्छा, गाड़ी रोक भी रहा था ना, तो मुझे बहुत डर था कि कहीं अगर हम कहीं उतरे और पीछे से चला नहीं जाए, और ऐसा ही हुआ। मैं कुछ नीचे लेने के लिए उतरा ही था, इतने में वो गाड़ी चलाने लग गया। तो फिर जीविका ने उसको रोका कि भैया रोको 1 मिनट, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। तो फिर जाके मैं उस बस में वापस बैठा। और अब आज रात को मेरी मौसी आने वाली है, मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा। मेरी मौसी और मेरे मौसा हैं जो आने वाले हैं पार्थ के मुंडन पे। इसकी नानी, मेरी चाची, बहुत सारे रिलेटिव्स आने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे भी।